जून के महीने में जो हमारी जो मेन पेमेंट्स जो ड्यू थी उसमें 1 बिलियन जो था वो चाइना डेवलपमेंट बैंक का था और 300 मिलियन बैंक ऑफ चाइना के थे। ये पेमेंट जो है ये महीने के करीबन आखिरी हफ्ते में पेमेंट्स ड्यू थी और चाइना के साथ यानी चाइनीज़ बैंक्स के साथ जो हमारा अरेंजमेंट हमेशा से रहा है कि हम पेमेंट वापस करते हैं और फिर वो सारा प्रोसेस जब मुकम्मल होता है उनके मैनेजमेंट का, बैंक जब उसको दोबारा पाकिस्तान को फैसिलिटी देता है तो उसके बाद वो पाकिस्तान को वापस पैसे मिल जाते हैं। इसमें नॉर्मली कई दफ़ा काफ़ी हफ्ते लग जाते हैं और जब ये पिछली पेमेंट थी तो आपको याद होगा कि कुछ महीने लग गए थे। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि ये जो माली साल चूँकि 30 जून को क्लोज़ हो रहा है तो एज ए यानी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कह लें फंड्स की, तो हमने फिर चाइनीज़ दोनों बैंक्स के साथ रब्ता किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने और उनको हमने ये ऑफ़र किया कि हम ये आपकी पेमेंट जो हैं बजाय आखिरी हफ्ते से हम इनको पहले पेमेंट कर देते हैं। जो पहले पेमेंट्स होती हैं यानी जो डेट तय होती है अगर आप उसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले पे करें तो जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है बैंकों की वो फिर कुछ आपको कुछ थोड़ा सा चार्ज करते हैं, जुर्माना कह लें या को फीस कह लें। तो वो भी हमने दोनों बैंकों के साथ ये तय हुआ कि हम कोई अर्ली पेमेंट का या जल्दी पेमेंट की कोई फीस या जुर्माना नहीं देंगे, सिर्फ जो रकम हमने देनी है वही देंगे। 1 बिलियन एक बैंक को चाइना डेवलपमेंट बैंक और दूसरे बैंक को 300 मिलियन जो कि बैंक ऑफ चाइना। तो इनसे ये तय हुआ कि फिर हम फास्ट ट्रैक पे ये दोनों बैंक जो हैं हमारे जो हम पेमेंट्स करेंगे वो पाकिस्तान को वापस कर देंगे। तो जो चाइना डेवलपमेंट बैंक की पेमेंट थी वो मैंने मीडिया में भी देखा कि आई कि 1 बिलियन हमने जो पिछले जो हफ्ता यानी आज जो करंट हफ्ता चल रहा है पीर वाले दिन हमने 12 तारीख को पेमेंट की और वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने हमारे साथ जो अंडरस्टैंडिंग थी वो गुजरा हुआ जो कल जुमा था उसमें उन्होंने वो पेमेंट पाकिस्तान को वापस कर दी, जो कि आज मीडिया में रिपोर्टेड भी है। तो पाकिस्तान ने आखिरी हफ्ते की अपनी जो एक लायबिलिटी अदा करनी थी वो कर दी और एक हफ्ते के अंदर ही बल्कि पीर को दी और जुमे को वो उन्होंने हमें पहले ये फास्टेस्ट जो एक कह लें कि एग्जीक्यूशन हुआ हमारे एग्रीमेंट को ये एक एग्जांपल है उसकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो चुका। हमने दूसरी भी 300 मिलियन डॉलर की जो पेमेंट है वो हमने कर दी जुमे को, यानी कल जो गुजरा है, और इंशाअल्लाह अगले जो आने वाले 3-4-5 दिन है वो भी पेमेंट हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है जिसके लिए एग्जीक्यूशन हो चुकी है, एग्रीमेंट हो चुका है। ये करीबन 1 महीने पहले हमने एडवांस ये अपनी स्ट्रेटजी के तौर के ऊपर ये उनसे सारी नेगोशिएशंस भी की, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन सारा प्रोसेस काफ़ी टाइम लेता है कई दफ़ा, तो वो हो चुकी है। तो इसलिए ये भी रकम जो है ये पाकिस्तान को वापस इंशाअल्लाह अगले 3-4 रोज़ में 300 मिलियन डॉलर में वापस आ जाएगा। तीसरी जो मेजर पेमेंट जो मैंने कुछ मीडिया में पार्ट ऑफ द मीडिया में पढ़ा है वो ठीक है, जो फ्लैग किया उन्होंने कि 500 मिलियन की 2 पेमेंट, ये टोटल 1 बिलियन जो है वो चाइनीज़ यानी स्टेट टू स्टेट जो हमारी डीलिंग होती है वो भी ड्यू है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी रिन्यूअल के हवाले से हर चीज़ इन ऑर्डर है और वो भी अपने वक्त पे आने पे यानी आखिरी हफ्ते में जो ड्यू डेट्स है उनके ऊपर इंशाल्लाह वो भी रिन्यू हो जाएंगी। तो आज से यानी 2 महीने पहले रफली अप्रैल में एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी ने कहा था कि पाकिस्तान ने मई और जून में 3.7 बिलियन डॉलर देने हैं, तो ये कैसे देंगे, इनका कैसे मैनेज करेंगे और ये लाइकली है कि कोई डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है। तो मैंने उस वक्त भी रिएक्शन दिया था कि जितनी पेमेंट्स पाकिस्तान की मई या जून में है वो उसका अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अरेंजमेंट इन प्लेस है और उसमें कोई किसी किस्म की फ़िक्र की ज़रूरत नहीं। तो हमारे जो बाकी रफली कह लें कि 2 हफ्ते से कम वक्त रह गया है, तमाम पेमेंट्स इंशाल्लाह वक्त पे होंगी और रिजर्व भी इंशाल्लाह जैसे मेंटेन हो रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक्स के, वो भी उसमें कोई मेजर कोई तब्दीली नहीं होगी।